गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 योगा ए वे ऑफ लाइफ। योग जो है एक जीवन का तरीका, योग जीवन का तरीका, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें योग के जो बेनिफिट्स हैं, योग करने से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं वो हमें बताया गया है। एक कॉमन सा वर्ड था कि माइंडफुलनेस, जो हम लगातार करते आ रहे हैं, जिसमें अपने मन को शांति मिलती है, ध्यान एकाग्र होता है, वो भी एक तरह का योगा ही है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें जितने भी बेनिफिट्स हैं योगा के, योग करने के जो लाभ है उनके बारे में बताया गया है। योग ए वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका। आप दोनों पिक्चर्स में देख रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, योग एकदम शांत बैठे हैं, एकाग्र होकर, ठीक है। एक आसन के रूप में कह सकते हो, ये आसन ही है जिस हिसाब से बैठे हैं। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हमें वही एक्टिविटीज करनी है जो हम लगातार हर चैप्टर से पहले करते आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि व्हाट डू यू थिंक नो अबाउट योग। योग के बारे में आप क्या जानते हैं। डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद द होल क्लास। एक जोड़े में आपको डिस्कस करना है और पूरी क्लास के साथ इसको शेयर करना है। तो आंसर होगा इसका कि योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस। एंशिएंट यानी प्राचीन, प्रैक्टिस यानी अभ्यास। योग जो है वो एक प्राचीन अभ्यास है दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जिसका उद्गम या जन्म कहाँ पे हुआ, भारत में हुआ। तो योग एक प्राचीन अभ्यास है जिसका उद्गम कहाँ हुआ है, भारत में। इट प्रमोट्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। प्रमोट्स यानी बढ़ावा, फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल मानसिक, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, और वेल बीइंग होता है आपका बेटा कल्याण। ये हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो कल्याण है उसको बढ़ावा देता है। योगा हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, स्ट्रेंथ ताकत, और रिलैक्स आराम, उसको भी धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ाता है। यानी हमारी जो बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स है उनको रिलैक्स करवाता है, उनमें स्ट्रेंथ भी देता है, उसमें लचीलापन है उसको भी धीरे धीरे बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, व्हाट इज 21 जून नोन फॉर। भाई 21 जून है उसको किस रूप में जाना जाता है। व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे, हम इस दिन क्या करते हैं। तो 21 जून इज नोन एज इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून जो है उसको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जाना जाता है। ऑन दिस डे पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन योगा सेशंस। भाई इस दिन क्या करते हैं, पूरे संसार के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं यानी भाग लेते हैं। पार्टिसिपेट यानी भाग लेना, किसमें, योगा सेशंस में। किसके लिए, टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के जितने भी लाभ हैं, बेनिफिट्स यानी लाभ, योगा के लाभ है उनको बढ़ावा देने और उनको सेलिब्रेट करने के लिए योगा सेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट एज मेनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। योगा के बारे में आप जितने भी शब्द जानते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। शेयर देम विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट जिन दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए। तो कौन कौन से हो गए बेटा, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन मीन्स ध्यान, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, बैलेंस संतुलन, रिलैक्सेशन आराम, स्ट्रेंथ ताकत, हार्मोनी सामंजस्य,
अपना माइंडफुलनेस, सचेतन और वेलनेस। ठीक है, ये जो वर्ड है ये किससे संबंधित है? आपके योग से। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं कि योगा इज ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। बेटा ओरिजिनेटेड क्या होता है? जन्म होना या फिर उद्गम होना। अभी भी आपको बताया था फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल मानसिक, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। कि योग जो है वो एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका जन्म कहाँ हुआ? प्राचीन भारत में। एंशिएंट यानी प्राचीन भारत में। योग का उद्गम क्षेत्र कौन है? भारतीय। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट यूज। योगा शब्द जो है उसका उद्गम भी किसके हुआ है? संस्कृत भाषा का जो युद्ध शब्द है उससे हुआ है, विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट। टू ज्वाइन यानी शामिल होना, और यूनाइट यानी एकजुट होना। यूनाइट क्या होता है? एकजुट होना। योगा जो है वो संस्कृत की युद्ध शब्द से बना है जिसका मतलब है शामिल होना या एकजुट होना। दिस सिंबलाइजेज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। सिंबलाइजेज यानी प्रतीक। ये किसका प्रतीक है? अपनी मन, माइंड यानी मन, बॉडी यानी शरीर। ये अपने मन और शरीर की एकता का प्रतीक है। थॉट एंड एक्शन, अपने विचार और कार्यों की एकता का प्रतीक है। एक्शन यानी कार्य। और हार्मोनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। हार्मोनी यानी सामंजस्य। ह्यूमन यानी मानव, प्रकृति नेचर। यानी जो योग है वो किसका प्रतीक है? अपनी मन और शरीर, विचार और कार्य की एकता का, और मानव और नेचर जो है प्रकृति है उसके बीच सामंजस्य का प्रतीक है। इट इज ए होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। होलिस्टिक यानी समग्र, अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण। टू हेल्थ स्वास्थ्य, वेलबींग कल्याण। ये हमारे स्वास्थ्य और कल्याण का जो समग्र दृष्टिकोण है वही क्या है? योग है। सेज पतंजलि प्रेजेंटेड द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन ए सिस्टेमेटिक वे इन योगा सूत्राज ऑफ पतंजलि। भी हमारे जो संत पतंजलि थे उन्होंने प्राचीन जो परंपराएं हैं, एंशिएंट यानी प्राचीन, ट्रेडिशन यानी परंपरा, कि योग की जो प्राचीन परंपरा है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत किया है। सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित, व्यवस्थित तरीका, वे यानी तरीका। कि उनकी एक पुस्तक है योगा सूत्राज पतंजलि। उन्होंने उसमें योग जो है उसको एक प्राचीन परंपरा के रूप में एक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया है। ही डिस्क्राइब्ड योगा एज द मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट। उन्होंने योग जो है उसका वर्णन, डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, योग का वर्णन किसके रूप में किया है? एक साधन के रूप में जो क्या करता है? अपने माइंड यानी मन को शांत करता है, क्वाइट यानी शांत, और फ्री स्वतंत्र करता है। किससे? फ्रॉम ऑल डिस्ट्रक्शंस, सारी जो बाधाएं हैं, डिस्ट्रक्शंस यानी बाधाएं। ये अपने मन और शरीर में जितनी भी बाधाएं हैं उनको सबको दूर करने का एक साधन बताया है। किसको? योगा को। योगा हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। पॉपुलर यानी लोकप्रिय, इंक्रीजिंगली यानी लगातार। कि योग जो है वो लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ये पूरे संसार में योग है वो लोकप्रिय होता जा रहा है। क्यों? ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। भी उसके स्वास्थ्य जो लाभ हैं, स्वास्थ्य बेनिफिट्स यानी लाभ, और जितने भी इसके स्वास्थ्य लाभ हैं उनके कारण संसार में ये लोकप्रिय होता जा रहा।
हेयर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो यहाँ पे जो है वो योग के कुछ जो लाभ हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो हम देखते हैं। योगा पोजर्स, जैसे आसंस, योगा के जो आसंस हैं, हेल्प टू स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी फैलना, एंड स्ट्रेंथन, मजबूती, स्ट्रेंथन यानी मजबूती, द मसल्स, मांसपेशियां। योग की आसन है वो किसमें सहायता करते हैं? अपनी जो मांसपेशियां हैं उसकी मजबूती या उसके फैलने में सहायता करते हैं। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन, यानी अपने शरीर में जो लचीलापन है उसको बढ़ाते हैं। इंड्योरेंस, सहन शक्ति, और बैलेंस यानी संतुलन। कि योग जो आसन हैं वो हमारी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं, उसको फैलाते हैं, यहाँ तक कि अपनी जो लचीलापन है, सहन शक्ति है और संतुलन है उसको भी क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। भाई ये किसमें सुधार करता है? अपनी संपूर्ण जो शारीरिक फिटनेस है, स्वास्थ्य है, उसमें सुधार करता है। दिस कैन आल्सो हेल्प टू रेड्यूस बॉडी पेन्स, रेड्यूस यानी कम करना। भैया हमारी किस में भी सहायता करता है? कि जो बॉडी पेन्स है, शारीरिक दर्द है, उनको कम करने में सहायता करता है। सच एज लोअर बैक पेन, जैसे कि जो कमर के नीचे जो बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन है, वो जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, उसको भी कम करने में हमारी सहायता करता है। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग टेक्निक्स। योगा में क्या शामिल है? जो ब्रीथिंग यानी सांस, टेक्निक्स यानी तकनीक, योगा में कुछ श्वास तकनीक भी शामिल है। एंड मेडिटेशन, और कौन सी तकनीक शामिल है? ध्यान की। मेडिटेशन वाली जो तकनीक है, विच कैन हेल्प टू काम द माइंड, जो किसमें सहायता करती है? काम यानी शांत करना, किसको? मन को। मन को शांत करने में हमारी सहायता करती है। रेड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, रेड्यूस यानी कम करना, और किसको भी कम करती है? स्ट्रेस, तनाव को। एंजाइटी मीन्स चिंता। ये हमारे जो भी चिंताएं या तनाव है उसको कम करने भी क्या करती है? हमारी सहायता करती है। इट रिलैक्सेस द माइंड, ये मन को भी आराम देती है। इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, नींद की क्वालिटी में सुधार करती है। एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, और एकाग्रता है उसको भी क्या करती है? बढ़ाती है। अपनी जो एकाग्रता है उसको भी बढ़ाती है। कौन? योग। योग से हम एकाग्र होना सीखते हैं। अपनी जो नींद जिसको कम आती है वो अपनी नींद में सुधार कर सकता है, और अपने मन को भी शांत कर सकता है। तो योगा हैज बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, हमारी जो इम्यून यानी प्रतिरक्षा सिस्टम यानी प्रणाली, भाई अपनी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, उसको भी क्या करता है? बूस्ट, बढ़ाता है। कौन? योग। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, हमारी हृदय का स्वास्थ्य है उसको भी क्या करता है? सुधार करता है। बाई लोअरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, लोअर यानी कम करना। एंड इंप्रूविंग सर्कुलेशन, सर्कुलेशन यानी संचार, भी रक्त के संचार में सुधार करके और उसके रक्तचाप उसको कम करके ये हमारे हृदय से संबंधित बीमारियां हैं उसको भी क्या करता है? ठीक करता है। आजकल सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही हैं हार्ट से रिलेटेड, तो हमारे ब्लड प्रेशर है उसको कम करता है, और उसके संचार जो सर्कुलेशन है ब्लड का उसको क्या करता है? इंप्रूव करता है। योगा कैन ऐड इन वेट लॉस, योगा जो है वो हमारे वजन को कम करने में भी सहायता करता है। वेट यानी वजन, लॉस यानी घटाना, वजन को घटाने में भी सहायता करता है। बाय बर्निंग कैलोरीज, हमारे जो कैलोरीज हैं उन कैलोरीज को जलाकर
भाई हम योगा के आसन करेंगे तो कैलोरी तो बर्न होंगी। एंड मेंटेनिंग हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। योगा प्रमोट्स ए सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। ओवरऑल यानी संपूर्ण, वेलबींग कल्याण, कि योगा जो है वो एक संपूर्ण कल्याण का जो सेंस है उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। दिस इज द रीजन, वो यही कारण है, वाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान, संपूर्ण कल्याण को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि योगा के जो लाभ हैं वो अंतरराष्ट्रीय रूप से पहचाने गए हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, ऑन 20 जून 2021 कि उन्होंने 20 जून 2021 को लॉन्च एन ऐप कोल्ड WHO एम योगा। उन्होंने एक ऐप जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है WHO एम योगा, उसको लॉन्च किया। द ऐप कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ वीडियोज एंड ऑडियो फाइल्स। कलेक्शन यानी संग्रह। भाई इस ऐप में किसका संग्रह है, कुछ वीडियोज और ऑडियो फाइल्स का संग्रह है। टू टीच, सिखाने के लिए, और सपोर्ट योगा प्रैक्टिस, योग अभ्यास है उसको सपोर्ट करने या सिखाने के लिए इस ऐप में आपको कुछ वीडियोज और ऑडियो फाइल्स कलेक्शन मिलेगा। द एम वॉज टू हैव एन इजी टू यूज। इसका लक्ष्य क्या है कि आसानी से उपयोग किया जा सके। एंड फ्री टूल, एक मुफ्त में एक साधन है फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू इनकरेज देम टू प्रैक्टिसाइज योगा। इनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, योग अभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे संसार में लोगों को एक मुफ्त में साधन मिला, इजी यूज जो है वो साधन मिला, वो इसका लक्ष्य है। इसका जो WHO का ऐप है WHO एम योगा, उसका। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसाइजिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। बेटा एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम जीवन के किसी भी समय क्या कर सकते हैं, योगा का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर, लेकिन हमें ये निश्चित रूप से याद रखना चाहिए दैट व्हेन वी प्रैक्टिसाइज योगा आसन्स, कि जब हम योगा आसन्स करते हैं या अभ्यास करते हैं, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, तो हम न केवल अपने शरीर को फैलाव देते हैं, द माइंड हैज टू बी विद द बॉडी, अपना जो मन है वो भी किसके साथ होता है, शरीर के साथ होता है। जब आप योग करते हो तो मन और शरीर का एकाग्र होना या साथ होना जरूरी है। दिस इज द रीजन, और यही कारण है, वाई इट शुड बी प्रैक्टिसाइज्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन अभी बताया था आपको, बाधा। मन और शरीर है वो साथ है तो बिना किसी बाधा के इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। इफ ईच स्टेज इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रीथ एंड अवेयरनेस, ब्रीथ यानी सांस, अवेयरनेस यानी जागरूकता, कि अगर प्रत्येक स्टेज है वो किससे कोऑर्डिनेट संबंधित है, सांस और अवेयरनेस से कोऑर्डिनेट करता है, आवर प्रैक्टिस विल बिकम ए योगिक प्रैक्टिस, कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं वो एक योगिक अभ्यास बन जाता है। ये मन और जो शरीर है उसका स्ट्रेच यानी सांस और जागरूकता के साथ अगर कोऑर्डिनेट हो रहा है तो वो आपका एक योगिक अभ्यास बन जाएगा। एक सूत्र है बेटा कि हठस्य प्रथमादासन पूर्वमुच्यते कुर्यात दासन स्थैर्यम आरोग्य चांड लाघवम, यानी हठस्य प्रथमादासन पूर्वमुच्यते कुर्यात दासनम स्थैर्य रोग्यन चांड लाघवम, मीन्स बीइंग द फर्स्ट एक्सेसरी ऑफ हठ योगा। एक्सेसरी यानी अंग, कि हठ योगा है उसका प्रथम अंग होने के कारण आसन इज डिस्क्राइब्ड फर्स्ट।
हमने सबसे पहले किसका वर्णन किया है? आसन जो है उसका वर्णन किया है। भी हठ योगा है, उसमें प्रथम अंग कौन है? आसन, इसलिए इसका सबसे पहले वर्णन हुआ है। इट शुड बी प्रैक्टिसाइज्ड फॉर गेनिंग स्टेडी पोस्चर, स्थिर मुद्रा, स्थिर मुद्रा। हेल्थ, स्वास्थ्य। वेटलेसनेस, जो वजन है उसका घटना, वजन का घटाव किसकी बॉडी का, यानी अपना जो वेट का है उसका लॉस। स्वास्थ्य और स्थिर मुद्रा को प्राप्त करने के लिए हम इस आसन जो है इसका सबसे पहले प्रयोग करते हैं। और इसका सोर्स है हठ योगा प्रदीपिका, कि हमने ये जो सूत्र देखा है वो कहाँ का है? हठ योग प्रदीपिका का है, जिसमें सबसे पहले आसन का प्रयोग किया गया, आसन का ही वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं कि अगर अपने स्थिर मुद्रा प्राप्त करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आया था, ये देखो स्थिर मुद्रा कौन सी होती है? ये आपको दिख रही है स्थिर मुद्रा, शांत बैठे हैं दोनों। इस स्थिर मुद्रा के कारण आसन है उसको सबसे पहले क्या हमने वर्णन किया है। भाई योग अगर आप करते हो तो सबसे पहले मन का, यानी अपनी माइंड का और बॉडी का, दोनों का रिलैक्स होना जरूरी है। दोनों का क्या जरूरी है? रिलैक्स होना, यानी शांत होना जरूरी है। तभी हम क्या कर सकते हैं? योग में सफल हो सकते हैं। अगर अपना मन कहीं और है, बॉडी कहीं और है, तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो आज हमने पढ़ा बेटा अपना जो चैप्टर है योग, जीवन जीने का तरीका। आप अपने घर में योग अभ्यास कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, इसकी कोई एज नहीं है। जब आपका मन करे आप इसको कंटिन्यूअस रख सकते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट कब होगा? ये बेनिफिट तभी होगा जब आप लगातार करोगे। ये लगातार करोगे तो ही इसका लाभ मिलेगा। एक दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर करते हो, फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेटा कल इसके जो नेक्स्ट अपना पार्ट आएगा वो इसके क्वेश्चन आंसर्स का आएगा।